आपको सब मालूम है दिलबर, आपको क्या बतलाएं, आपने हमको समझ लिया है, आपको क्या समझाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ घातांक और करणी का जो है हम पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 क्या, इससे हम रिलेटेड जो होते हैं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे और फार्मूला देखेंगे, फार्मूला भी देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फार्मूला जितने सारे होते हैं सारा आज प्रूफ के साथ आपको हम दिखाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो और चलते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि अपने आप टॉपिक पे चलते हैं। तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमारे फार्मूला जो बनते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले घातांक और करणी में हम देखते हैं किस तरह से जो होते हैं फार्मूला। सबसे पहले तो फार्मूला इसमें जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इसमें ऐसे होता है a का गुणा, ऐसे ही a का गुणा ऐसे होता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे इतने यहाँ पर a का गुणा, फिर इसके बाद डॉट 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 यहाँ पर n बार, ठीक है। तो अब यहाँ पर n बार जब हो गया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि ये जो हमारा फार्मूला जब बन का है a का nवां पावर, ठीक है। हमको यहाँ पर n जो होता है, यहाँ पर ये जो होता है जितनी बार हो रहा है, तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, हम यहाँ पर जैसे अगर हम देखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 का गुणा 2 इतने से यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम इसी कंडीशन में। अब यहाँ पर हमको पता है कि इतने ही 2 हैं। अब यहाँ पर इसको 1 2 3 4 और 5 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो। तो इसी तरह से यहाँ पर हम इसको भी लिख सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं और क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं जब हमारा क्या होता है कि यहाँ पर और भी सारे क्वेश्चन जो होते हैं, और भी क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तो उस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है a का पावर m गुणे a का पावर n बराबर क्या होगा। अब इसमें थोड़ा एक बात ध्यान देना कि जब सबसे पहले ध्यान देना, जब आधा बेस जो होता है, बेस समान हो तो घात को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस क्या है, इसका बेस a है, इसका बेस a है। मतलब यहाँ पर क्या, इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये दोनों एक ही जात के, मतलब सजाती हैं। तो जब सजाती होंगे तो क्या करेंगे, सजाती के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे a लिखेंगे, इसे एक को एक लिख दे रहे हैं, अब इन दोनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं m प्लस n लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है ये फार्मूला बन के आ गया। अब इसे अगर हम फार्मूले पे अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, हम क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, क्वेश्चन देखना चाहें, एग्जांपल देखना चाहें, एग्जांपल भी हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे एग्जांपल अगर हमको देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 का पावर 7 दिया है, गुणे यहाँ पर 2 का पावर 3 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले 2 मैंने बेस लिख लिया, फिर इसके बाद यहाँ पर ये 7 + 3 बराबर इसको लिख सकते हैं 2 का घात 10। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर इस क्वेश्चन पे हम इसको सॉल्व करना चाहें, इसको जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है 3 का घात 6, 3 का घात यहाँ लिख रहे हैं, 3 का घात 6 गुणे यहाँ पर 3 का घात मान लीजिए 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 का घात 8 लिख सकते हैं। तो ये हमारे भी क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो आसानी से आप क्वेश्चन को यहाँ से आंसर दे सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप लोग नोट डाउन भी करना चाहें तो आप लोग नोट डाउन भी करते चला करिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन को भी मैं देखिए फार्मूला भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर क्वेश्चन भी उससे करवा दे रहा हूँ। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, ये जो होते हैं यहाँ से घातांक और करणी का ये जो होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये जो होते हैं टीचर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर इसलिए आप लोग जो हैं किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अगर मैथ उसमें आते हैं तो मैथ से सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं। तो चलते हैं अगला जो क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो होता है, जैसे यहाँ पर देखते हैं a का पावर m भागे a का पावर n
तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले भाग का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाग का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर m बटे a का पावर n लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का पावर, यहाँ पर गुणा होता है तो जुड़ता है, इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, a का पावर m, ये इसको हमने लिख दिया। अब ये जब ऊपर नीचे से ऊपर जाता है तो ये माइनस हो जाता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से लिख सकते हैं, a का पावर m माइनस n लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, a का पावर m माइनस n लिख दिया। अब जैसे अगर हमको इसी पे एग्जाम्पल करना हुआ तो एग्जाम्पल भी हम कर सकते हैं आसानी से। तो एग्जाम्पल जैसे हमको करना होता है, एग्जाम्पल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा, एग्जाम्पल जैसे देखना है तो 5 का पावर यहाँ पर हमने 15 लिखा, भागे यहाँ लिखा 5 का पावर हमने 7 लिख दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 का पावर यहाँ पर मतलब 5 का घाते 15, इसके बाद 5 के घाते 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अभी इस तरह से हम लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का घाते, यहाँ पर ये 15 है तो हमने 15 लिखा, माइनस ये 7 है तो मैंने 7 लिख दिया। अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 15 में से 7 घटा दीजिए तो 8 7 15, तो यहाँ पर ये हमारा जो होता है आंसर आ जाएगा 8। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से, जैसे अगला क्वेश्चन हमको देखना चाहें और भी सारे क्वेश्चन, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 3 का घाते 7 लिखा, भागे 3 का घाते 7 लिखा, भागे हमने यहाँ पर लिखा 3 का घाते 4 लिख दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 लिखिए। अब इसके बाद इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भाग का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर बटे होता है, तो हम इसको लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो 7 का माइनस 4 कर दीजिए, तो यहाँ पर ये हम इसको लिख सकते 3 का घाते 3 लिख सकते, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो और भी जैसे अगर इस पर प्रैक्टिस करना चाहे तो आप लोग और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसी टाइप का और भी सारे क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर 3 का घाते 10 भागे 3 का घाते यहाँ पर 4, तो अब इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको भी ऐसे लगाते हैं, लिख सकते हैं 3 का घाते 10 बटे 3 का घाते 4 लिख सकते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 का घाते 10 माइनस, अब ये ऊपर जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ पर 10 में से 3 का घाते यहाँ पर 6 आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आसानी से हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बातें को समझ में रहे हैं, अच्छे समझ पा रहे हैं। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग क्वेश्चन को नोट भी करते चला करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है, तो इसमें मैंने सारे क्वेश्चन जो होते हैं फार्मूले के साथ साथ मैंने सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाते चल रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी आसान लगे ये क्लास जो होता है। अगर आप ये क्लास कर ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। तो जैसे इसमें कुछ नोट कर लीजिए, नोट करने वाली बातें हैं। तो जैसे हमको मान लीजिए इसमें कह रहा है जैसे a की पावर अगर 0 है, अगर a की पावर 0 हो रही है तो उसका जो मान होगा वो 1 होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रही? अगर a की पावर 0 है, ये फार्मूला, ये सूत्र है हमारा कि अगर a का पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से मतलब किसी भी संख्या का, जैसे कह सकते हैं जैसे किसी भी संख्या का अगर घात जो है 0 हो रहा है, घात जो है 0 है या पावर 0 है, उसका जो मान होगा वो कितना होगा, वो 1 ही होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 का घाते 0 तो मान कितना होगा, 1 होगा। 3 का घाते 0 तो हमने मान कितना लिखा, 1 लिखा। तो इस तरह से जो होगा हमारा जो भी संख्या, कुछ भी संख्या रहेगी, यहाँ पर 240 का घाते 0 तो यहाँ पर मान 1 होगा। तो इस तरह से हमारी जितनी भी संख्याएं होंगी वो संख्या, सभी संख्याओं का जो अगर घात 0 है तो मान कितना होगा, वो 1 ही होगा। तो आप आसानी से यहाँ से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, अगर संख्या की घात 0 है तो मान 1 होगा। ठीक है, आप आसानी से यहाँ बातों को समझ सकते हैं। इस तरह से आप बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करना है, आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन को, जितने सारे हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप सभी क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चला करिए, एक नोट्स भी बना लिया करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये हुआ कि a का घात यम, ठीक है, a का घात यम हुआ। अब देखते हैं जैसे किसी संख्या घात पे घात जो संख्या होती है, यम, यन, फिर इसके बाद इसका घाते p, ऐसे ही मतलब जितनी संख्या होंगी यहाँ पर q, तो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से हमको जब संख्या मिलती हैं, यन का घात जो होता है बार बार घात लगा होता है, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तब क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। तो अभी देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन हुआ, अब इस क्वेश्चन इस फार्मूले पे सूत्र जो होता है, इसको हम ऐसे, अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब इस तरह से घात दिया रहेगा, जब इस तरह से घात दिया रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a का पावर जो है ये लिखेंगे यम का गुणा यन का गुणा p का गुणा q, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके के क्वेश्चन को हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पर देख सकते, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन हुआ, अब हमारे पास क्वेश्चन जैसे हुआ, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, घात जरूरी नहीं, आप कम भी लिखेंगे ज़्यादा लिखेंगे तब भी उससे हमसे मतलब नहीं है, हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो जैसे हमको अगर यहाँ पर किसी कोई क्वेश्चन जैसे हमको क्वेश्चन देखना हुआ तो क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 के पावर 2, यहाँ पर फिर 2 का पावर का भी 3, फिर इसका 4, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम इसी फार्मूले पे लिख रहे हैं, तो 2 है, हमने 2 लिखा, यहाँ बेस 2 है, इसका 2 बेस 2 लिख लिया। अब क्या करते हैं, सबका गुणा कर देता है, पास 2 का गुणा 3, ये देखिए 2 3 4, ठीक है। अगर और भी होता तो और भी हम उसमें लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, इसको लिख सकते हैं 2 का घाते यहाँ पर 24 हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे और भी संख्या देखना, अगर हमको और देखना है तो यहाँ पर हम थोड़ा छोटी संख्या लेते हैं तो हमको गुणा करने में आसानी हो जाती है, जल्दी से आंसर हमको पता चल जाता है, बातों को आपको समझ में भी आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3 का घाते लिखा 1, फिर 3 का घाते लिखा हमने 2, फिर 3 का घाते हमने लिखा 3। अब इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का बेस 3 है, इसको लिख सकते हैं 1 का गुणा 2 का गुणा 3। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 1 कम 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप घात बढ़ाना चाहें घात बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, तो 2 1 कम 2, 3 दूना 6, चौका 24, यहाँ पर इसको 24 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है क्वेश्चन का आंसर आ जाया करेगा। तो आप आसानी से यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, जब इस तरह से जब घात हो तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर नोट करना है तो आप लोग नोट भी करते चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला जो हमारा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल कहता है चल उनसे मिल उठते ही कदम। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे वो कह रहा है यदि, अगर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यदि a का पावर यम बराबर a का पावर यन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, a का पावर यम है बराबर, तो इसका जब a का पावर यम बराबर a का पावर यन, इस तरह से हमारा जब है तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें देखिए बेस, अब इसमें हमको ध्यान देना है बेस, अगर इसमें एक आप लोग नोट कर लीजिएगा कि नोट, अगर बेस बराबर है, अगर बेस यानी कि आधार, अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर में होगी, ठीक है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, a का पावर a, अगर a का बराबर a हो रहा है तो m का बराबर भी n होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर घात जो है बराबर, बेस बराबर हो रहा है तो घात भी जो होगा क्या होगा, वो भी बराबर होगी। तो चलते हैं इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा जो इसमें क्वेश्चन होगा वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा कि 3, तो हम थोड़ा दूसरा पेन यूज करते हैं। अगर 3 लिखा हमने, 3 यहाँ लिख दिया कि जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर 3x का बराबर यहाँ पर 3 7,
ठीक है, 3 पावर 7 मतलब 3 का घाते x बराबर 3 का घाते 7 दिया है तो क्या होगा, तो इसमें देखिए 3 के बराबर 3 हो रहा है तो बेस बराबर हो रहे हैं, तो इसको हम सॉरी, तो यहाँ 3 के बराबर 3 हो रहा है तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 3 के बराबर 3 तो x का बराबर हम 7 लिख सकते हैं। ये चीज़ें होगा, मान इतना होता है, मतलब इसके अगर बराबर ये हो रहा है तो इसके बराबर भी ये होगा। तो बातों को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 5 के घाते y बराबर 5 के घाते 8, इसका मतलब ये हो रहा है अगर ये एक दूसरे से बराबर हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, y के बराबर 8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए और भी जैसे क्वेश्चन हमको देखना है, यहाँ पर जैसे मैंने 2 का घाते x माइनस 3 लिखा, बराबर लिखा 2 का घाते हमने यहाँ पर लिख दिया 8 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर हमने 2 का घाते इतना लिखा, अगर ये बराबर हो रहा है तो इसका मतलब हम इसको भी ऐसे लिख सकते, 3 का घाते x माइनस 3 बराबर यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हुआ x, अब ये -3 उधर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं माइनस जाएगा उधर प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x बराबर जो हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा। आप आसानी से इस सारी बातों को आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जैसे कहने का मतलब इसमें हमने यही देखा कि अगर जो है बेस बराबर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर बेस बराबर हो रहा है तो इसका जो घात है वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर में ही होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिए जैसे इसको सॉल्व किए, यहाँ से आप ऐसे यहाँ पर इसको भी सॉल्व किए, वैसे यहाँ भी सॉल्व किए, तो आप इस आसानी से क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है इसमें कह रहा है कि जैसे क्वेश्चन हमारा ये है कि a का पावर माइनस m है, अगर ये इस तरह से लिखा गया है तो इसको प्लस में लाने के लिए ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब अगर इस तरह से क्वेश्चन है, इस तरह से प्रश्न है तो इसको हम प्लस में लाने के लिए इस तरह से बना सकते हैं। 1 का बटे ये आएगा तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है। मतलब कहने का मतलब जब कोई मान नेगेटिव होता है, जब कोई मान नेगेटिव होगा या माइनस में होगा, माइनस में होगा तो इसको प्लस ऐसे करते हैं। ठीक है, बटे के रूप में लाके इसको हम प्लस कर देते हैं। तो बातों को समझ पा रहे होंगे। जैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे किस तरह से होंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखा 3 का घाते -3 लिखा। ठीक है, 3 का घाते -3 लिखा, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का बटे यहाँ पर 3 का घाते 3 लिख सकते हैं, बराबर इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 का बटे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 का मतलब 3 का गुणा 3 बार, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये हमारा जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाया करेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा 2 का घाते यहाँ पर 3 लिखा -3 लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको 1 का बटे यहाँ -3 है तो इसको हम 2 का घाते 3 लिख सकते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हमारे इसका आंसर हो जाया करेगा। तो इस तरह से आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग बताएंगे, अगर यहाँ चीज़ ऐसे लिखा गया है, आप लोग इसको बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको प्लस कैसे बनाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है 1 बटे 2 घाते 3 दिया है, इसको माइनस में कैसे बनाएंगे। जब ये ऊपर इसको ले जाएंगे तो ऊपर जब ले जाएंगे तो आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो ही जाएगा। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस दिख रहा है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो जिस तरह से हम अगर इसको यहाँ पर लाए तो ये प्लस हुआ, उसी तरह से जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाया करेगा। तो आप आसानी से क्वेश्चन को यहाँ से समझ सकते हैं। तो आप लोग अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि अगर a का पावर m गुणे a का पावर n है, ठीक है, सॉरी, अगर घात दोनों का जो है इस तरह से दिया है, तो यहाँ पर घात जो है हमारा a का पावर m, a का पावर n, यहाँ पर m दिया है। तो इस तरह से हमारा अगर क्वेश्चन दिया है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर घात इस तरह दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर a का गुणा b दिया है, ठीक है, a का गुणा b यहाँ पर दिया है, a का पावर m गुणे b का पावर m दिया है। तो इस तरह से इसको हम जैसे लिख सकते हैं a का घाते b, a गुणे b घाते m लिख सकते हैं, ठीक है, यम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन कोई दिया एग्जांपल जैसे दे दिया कि 2 का घाते 2 गुणे 4 का घाते 2, ठीक है। अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन हमको लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 2 का गुणा 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर ये घाते 2, यहाँ पर 2 घाते यहाँ पर, हम इसको ऐसे लिख सकेंगे। अगर इसको देखेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूना 8 हो गया। अब 8 का गुणा 2 घाते 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 का गुणे 8, 8 अठाई 64 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखना चाहें, अगर ऐसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 2 बार तो यानी कि 4 आ जाएगा, इसका 4 का गुणा 4 बार 2 बार तो इसका मतलब 4 चौका 16 हो जाएगा। हम इसको देखेंगे 16 चौका 64। देखिए ऐसे में भी हमारे पास आंसर इतना आया, ऐसे में भी हमारे पास जो आंसर इतना ही आया। तो आंसर हमारा जो होगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में होंगे, आंसर हमारे वही आएंगे। तो जैसे हमको मान लीजिए कोई क्वेश्चन और भी जैसे हमको देखना है, हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है कि यहाँ पर हमको दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि 3 का घाते, तो 3 का घाते 3 यहाँ पर गुणे यहाँ पर 2 का घाते यहाँ पर 3 दे दिया। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने का तरीका यही होगा, 3 का गुणे 2 कर दीजिए, घाते यहाँ पर 3 कर दीजिए। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 3 दूना 6, अब 6 का गुणा 3 मुकार करते हैं तो 6 का 36, 36 यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं इसको, 6 का गुणा 6 गुणे 6, तो 6 का 36, 36 छक्का हो जाएगा 72, कितना होता है 6 का गुणा 6 36 हो जाएगा, 6 18 3 21 2 16, ये हो गया। अब वैसे ही अगर हम इसको भी सॉल्व करना चाहें, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर इसको गुणा करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 5 21। तो देखिए दोनों कंडीशन में हमारा जो होता है आंसर हमारा यही आएगा। तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो होते हैं, आप बहुत इजी ही मेथड से आप लोग घातांक करणीय के जो होते हैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन नोट करना चाहें तो क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोगों ने, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक मैंने जो था, अब तक आप लोगों को ये बता रहे थे, घातांक के बारे में बता रहे थे। अब हम थोड़ा करणीय के बारे में बात करते हैं। करणीय क्या होता है, करणीय यानी कि कह सकते हैं स्क्वायर्ड बोल सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे करणीय, करणीय को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्क्वायर्ड बोलते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब तक पावर देखे मैंने। अब देखते हैं यहाँ पर हम किस, अच्छा करणीय में एक बात इधर थोड़ा नोट देना, नोट करना। देखिए तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम किस तरह से करणीय जो होता है, करणीय में क्या होता है कि अगर हम इसमें नोट करने वाली बात आए तो हम लिख सकते हैं करणीय में कोई भी मान, करणीय में कोई भी मान पूर्ण नहीं होता, यानी कि सभी अपूर्ण होते। कह सकते हैं करणीय में जो भी मान होता है, करणीय में मान अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है, या करणीय में जो भी मान आते हैं वो अपूर्ण होते हैं। तो उनको हम, जिसको हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो अगर जैसे कोई भी संख्या पूर्ण आ जा रही है, अगर कोई संख्या पूर्ण है तो करणीय में नहीं होगा। ठीक
ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कैरेडी में कोई भी मान पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण मान, कैरेडी के अपूर्ण मान होते हैं। जो संख्याएं पूर्ण होती है वो कैरेडी में नहीं होती है। जैसे अगर हम देखना चाहें, जैसे अगर हम जैसे की बात करते हैं तो जैसे में अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे में यहाँ पर अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.114 लिख सकते हैं। देखिए जिसमें दशमलव आ जाएगा वो भी एक अपूर्ण होगा। और जैसे दे दिया हमारे पास अंडर रूट 3 दे दिया, इसका होता है 1.732 होता है, इसमें भी दशमलव आ गया, ये भी पूर्ण नहीं है। अब जैसे दे दिया हमारे पास अंडर रूट 9 दे दिया, अब ये क्या होगा, अब ये देखिए ये तो इसका जो होता है कैरेडी में, इसको हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 3 बाहर आ गए तो ये एक पूर्ण है, तो इसलिए इसके कैरेडी में नहीं हो सकता है, ये कैरेडी में नहीं हो सकता है। तो ये एक क्या होता है, ये पूर्ण होता है, ये पूर्ण होता है या ये अपूर्ण होता है। इसी को अपूर्ण बोलते हैं और पूर्ण बोलते हैं। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं। और यहाँ पर जैसे जो होता है कोई भी होता है तो इसको हम कैरेडी में ऐसे लिख सकते हैं, इसको कि ए का पावर यहाँ पर n लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं कि यह अपूर्ण होता है, यह भी अपूर्ण होता है, ठीक है। तो आप लोग बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।